अरे बच्चों, आप सभी को नमस्ते। आज हम कक्षा 7वीं की सामाजिक अध्ययन की पुस्तक का पाठ 6, पुस्तक हमारा पर्यावरण का पाठ 6 वनस्पति, प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य जनजीवन पढ़ेंगे। आओ इसके प्रश्न उत्तरों को दोहराते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, सही उत्तर पर चिन्हित कीजिए। कोई काई एवं लाइकेन पाए जाते हैं रेगिस्तानी वनस्पति में, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन में, टूंड्रा वनस्पति में। तो उत्तर है बच्चों, टूंड्रा वनस्पति में काई और लाइकेन पाए जाते हैं। नंबर 2 है, कांटेदार झाड़ियाँ मिलती हैं गर्म एवं आर्द्र उष्ण कटिबंधीय जलवायु में, गर्म एवं शुष्क रेगिस्तानी जलवायु में, ठंडी ध्रुवीय जलवायु में। तो उत्तर है बच्चों, गर्म एवं शुष्क रेगिस्तानी जलवायु में। अगला है, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन का एक सामान्य जानवर बंदर, जिराफ, ऊंट। तो बच्चों उत्तर है बंदर। शंकुधारी वन की एक महत्वपूर्ण वृक्ष प्रजाति रोजवुड, चीड़, सागवान। तो उत्तर है इसका चीड़। स्टेपी घास स्थल पाए जाते हैं दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, मध्य एशिया। तो स्टेपी घास स्थल पाए जाते हैं बच्चों मध्य एशिया में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित स्तंभों को मिलाकर सही जोड़ी बनाइए। नंबर 1 है वालरस। वालरस है एक ध्रुवीय जानवर। नंबर 2 है देवदार का वृक्ष, नरम काष्ठ का पेड़, काष्ठ मानी छाल का पेड़, जो बाहर का छिलका होता है, नरम छाल का पेड़। जैतून एक नींबू वंश का फल। हाथी उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन का एक जानवर। कंपास ब्राजील के उष्ण कटिबंधीय घास स्थल। डाउन अंटार्कटिका का घास स्थल। अगला प्रश्न है, वनस्पतियों का विकास किन दो कारकों पर वनस्पतियों का विकास किन दो कारकों पर अधिकतर निर्भर करता है? तापमान और वर्षा। अगला प्रश्न है बच्चों, प्राकृतिक वनस्पतियों की 3 मुख्य श्रेणियां कौन सी हैं? वन, घास स्थल और कांटेदार झाड़ियां। अगला प्रश्न है, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन के 2 दृढ़ काष्ठ वाले पेड़ों के नाम बताइए। दृढ़ काष्ठ होते हैं जिसकी कठोर छिलका होता है। नंबर 1 रोजवुड, नंबर 2 मोहगनी, नंबर 3 आबनूस। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व के किस भाग में उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं? भारत, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया एवं मध्य एशिया। अगला प्रश्न है, नींबू वंश के फल किस जलवायु में उगाए जाते हैं? गर्म शुष्क ग्रीष्म एवं वर्षा वाली जलवायु में, अर्थात भूमध्य सागरीय जलवायु में। अगला प्रश्न है, शंकुधारी वन की कोई 4 विशेषता बताइए। नंबर 1 इन वनों की लकड़ी का उपयोग लुगदी बनाने के लिए किया जाता है, जो अखबारी कागज बनाने के लिए काम आता है। नंबर 2 नरम लकड़ी का उपयोग माचिस के उद्योगों में किया जाता है। नंबर 3 नरम लकड़ी का उपयोग पैकिंग के बक्से बनाने में भी किया जाता है। नंबर 4 इसमें सजावटी लकड़ी भी मिलती है। नंबर 5 शंकुधारी वनों में लकड़ी काटने के व्यवसाय में भी कई लोगों को रोजगार मिलता है। अगला प्रश्न है, विश्व के किन भागों में मौसमी घास स्थल पाए जाते हैं? मौसमी घास स्थल मध्यम वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ये प्राय अफ्रीका के उष्ण कटिबंधीय प्रदेश, मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों तथा महाद्वीपों के भीतरी भागों में मिलते हैं। कारण बताइए। अगला प्रश्न है, ध्रुवीय प्रदेशों में रहने वाले जानवरों की फर मानी बाल एवं त्वचा चमड़ी मोटी होती है। उत्तर है बच्चों, ध्रुवीय प्रदेशों में बहुत अधिक ठंड होती है। ध्रुवीय प्रदेशों में बहुत अधिक ठंड होती है, वहाँ लगभग सारा साल बर्फ जमी रहती है। मोटी फर तथा मोटी त्वचा वहाँ रहने वाले जानवरों को ठंड से बचाती है। ये उनके शरीर को गर्म रखती है। अगला प्रश्न है, उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन शुष्क मौसमी में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। उत्तर है बच्चों, उष्ण कटिबंधीय वन शुष्क मौसम में इसलिए अपनी पत्तियां गिरा देते हैं ताकि उनका जल संरक्षित रहे। यदि ऐसा न हो तो पत्तियों द्वारा होने वाला वाष्पोत्सर्जन में वे सूख सकते हैं। अगला प्रश्न है, वनस्पति के प्रकार एवं सघनता एक स्थान से दूसरे स्थान पर बदलती रहती है। उत्तर है, वनस्पति की प्रकार तथा सघनता
तापमान, वर्षा, ऊंचाई, मिट्टी की परत की मोटाई आदि कारकों पर निर्भर करती है। स्थान स्थान पर इन कारकों में अंतर आ जाता है। कहीं वर्षा अधिक होती है तो कहीं नाम मात्र की। कुछ स्थान ऊंचे होते हैं तो कुछ स्थान नीचे। इन्हीं कारणों से वनस्पति की प्रकार तथा सघनता एक स्थान से दूसरे स्थान पर बदलती रहती है। अगला प्रश्न है, पूर्वी अफ्रीका में घास स्थल पाए जाते हैं सवाना। ब्राज़ील में घास स्थल पाए जाते हैं कंपोस। वेनेजुएला में घास स्थल पाए जाते हैं लानोस। अर्जेंटीना में घास स्थल पाए जाते हैं पंपास। अगला प्रश्न है बच्चों, उत्तरी अमेरिका में घास स्थल पाए जाते हैं प्रेयरी। दक्षिण अफ्रीका में घास स्थल पाए जाते हैं वेल्ड। मध्य एशिया में घास स्थल पाए जाते हैं स्टेपी। बच्चों ये घास स्थल अलग अलग नाम हैं। ऑस्ट्रेलिया में घास स्थल पाए जाते हैं डॉन। मनाली कहाँ पर पाया जाता है? हिमाचल प्रदेश में। टेगा का अर्थ है अनछुआ। टेगा शब्द किस भाषा का शब्द है? रूसी। अंटार्कटिका में घास स्थल पाए जाते हैं डाउन। अगला प्रश्न है, उष्णकटिबंधीय वनों को सदाबहार वन क्यों कहा जाता है? ये भूमध्य रेखा एवं उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के पास पाए जाते हैं। इन क्षेत्रों में सारे साल वर्षा होती है। यहाँ का मौसम कभी शुष्क नहीं होता तथा यहाँ के पेड़ों की पत्तियाँ पूरी तरह नहीं झड़ती। यही कारण है कि इन्हें सदाबहार वन कहा जाता है। अगला प्रश्न है, उष्णकटिबंधीय घास स्थल पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। ये घास स्थल भूमध्य रेखा के दोनों ओर उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों तक फैले हैं। यहाँ काफ़ी मात्रा में घास पैदा होती है जो लगभग 3 से 4 मीटर की ऊंचाई तक बढ़ सकती है। उदाहरण के लिए अफ्रीका का सवाना घास स्थल। इन घास स्थलों में हाथी, जेब्रा, जिराफ, हिरण, तेंदुआ आदि जानवर पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन बहुत अधिक घने क्यों होते हैं? सारा साल ऊंचे तापमान तथा अत्यधिक वर्षा के कारण भारत में अधिकतर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय मानसूनी वन। अगला प्रश्न है, उष्णकटिबंधीय वनों में मिलने वाले दृढ़काष्ठ वृक्षों के नाम बताओ। साल, सागवान, नीम तथा शीशम। अगला प्रश्न है, दृढ़काष्ठ वृक्षों का क्या महत्व है? दृढ़काष्ठ यानी कठोर छाल वाले। इन वृक्षों की लकड़ी फर्नीचर, यातायात तथा निर्माण सामग्री बनाने के लिए बहुत उपयोगी हैं। अगला प्रश्न है, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों में कौन कौन से जानवर पाए जाते हैं? बाघ, शेर, हाथी, गोल्डन लंगूर, बंदर आदि। शीतोष्ण पर्णपाती वन कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? उत्तर पूर्वी अमेरिका, चीन, न्यूजीलैंड, चिली तथा पश्चिमी यूरोप के तटीय प्रदेशों में। अगला प्रश्न है, भूमध्य सागरीय वृक्ष स्वयं को शुष्क ग्रीष्म में कैसे ढाल लेते हैं? भूमध्य सागरीय वृक्षों की मोटी छाल तथा चिकनी पत्तियां वाष्पोत्सर्जन को रोकती हैं। इस प्रकार से वृक्ष स्वयं को शुष्क ग्रीष्म ऋतु में ढाल लेते हैं। अगला प्रश्न है, शुष्क रेगिस्तान प्राय कहाँ पाए जाते हैं? इनमें वनस्पतियों की कभी कमी क्यों होती है? शुष्क रेगिस्तान प्राय महाद्वीपों के पश्चिमी किनारों पर पाए जाते हैं। रेगिस्तान में तेज गर्मी तथा बहुत कम वर्षा के कारण वनस्पतियों की कमी होती है। अगला प्रश्न है, ध्रुवीय प्रदेशों में कौन कौन से जानवर पाए जाते हैं? सील, वालरस, कस्तूरी बैल, ध्रुवीय उल्लू, ध्रुवीय भालू और बर्फीली लोमड़ी। अगला प्रश्न है, टुंड्रा वनस्पति की कोई 2 विशेषता बताइए। टुंड्रा वनस्पति में केवल काई, लाइकेन, छोटी झाड़ियाँ पाई जाती हैं। नंबर 2, ये ग्रीष्म ऋतु की अल्प अवधि में विकसित होती हैं। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के फेफड़े किन वनों को कहा जाता है? ब्राज़ील के वनों को। बच्चों ये हमारा पाठ पूरा हुआ। आशा है आपको समझ में आया होगा। बार बार पढ़ें, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल घंटी का आइकन दबाएं ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। धन्यवाद।